now we are going to talk about the last two topics. पहला है सेक्स रेशियो. हम सबको पता है कि इंडिया में सेक्स रेशियो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. एक सेंचुरी पहले तक फीमेल्स ज़्यादा होती थी मेल्स से हमेशा ही नंबर में, बट एक सेंचुरी से फीमेल्स का जो नंबर है, रेशियो है, वो बहुत ही ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहा है हमारी सोसाइटी में. तो जो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि हमारा सेक्स रेशियो ऐसे डिक्लाइन हो रहा है, उसके कुछ हैं जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब गर्भ में ही फीमेल लड़की की हत्या कर देते हैं, उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं. प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा मेथड होता है जो ओरिजिनली साइंस ने इसीलिए निकाला था ताकि जब बेबी वूम्ब में ही है तब पेरेंट्स को या डॉक्टर्स को पता चल जाए अगर बेबी में कोई डिसफॉर्मिटी या डिसऑर्डर है, वो पता करने के लिए निकाला था. बट इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और अब ये बच्चे का सेक्स देखने के लिए, जेंडर देखने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड जैसे ही पता चलता है कि वो एक फीमेल है, एक लड़की है गर्भ में, तब उसको फीमेल फीटिसाइड के थ्रू यानी उसको निकलवा देते हैं. तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, रीज़न है कि हमारी सोसाइटी में सेक्स रेशियो इतना डिसबैलेंस हो गया है, इतना ज़्यादा कि नंबर ऑफ़ वुमेन और नंबर ऑफ़ मेल जो पहले काफ़ी ज़्यादा पहले विमेन की नंबरिंग रेशियो बहुत ज़्यादा थी, वो ड्रास्टिकली कम हो गई और एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गई है. क्योंकि ये जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने लड़कों को एक फैमिली में एक बॉय होने को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है कि विमेन वो नेग्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई और वो नेग्लेक्ट होते होते ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड रेट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गए हैं. इसके कुछ सोशल बाउंड्रीज भी हैं. फॉर इंस्टांस जो गरीब घर के लोग हैं, जो पावर्टी में ऑलरेडी हैं, वो ये सोचते हैं अगर फीमेल होती है तो एक सोशल फिनोमेना है कि डाउरी यानी दहेज देना है. तो उनको ऐसा लगता है कि एक बेटी बेसिकली एक सरदर्द है, वो आएगी तो हमें फिर उसकी डाउरी देनी पड़ेगी, कहाँ से हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे. इसके बजाय अगर बेटा आता है हमारी फैमिली में तो इनफैक्ट वो डाउरी यानी दहेज लेके आएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा. इसीलिए लड़कियों को इन्होंने गर्भ में ही हत्या करना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है. सोशल बाउंड्रीज में ये आता है. उसके बाद कल्चरल एटीट्यूड. लड़कियों का आजकल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. मतलब हर जगह पर एक लड़की और एक लड़का सेम काम करते हैं, बट लड़के को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, ज़्यादा पगार मिलती है और लड़कियों को कम मिलती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक महिला है. तो ये जो जेंडर बेस्ड बायस डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया है, इसकी वजह से भी बहुत पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी फीमेल चाइल्ड हो. वो हर कोई प्रेफरेंस देता है मेल चाइल्ड को. क्यों? क्योंकि बहुत सारे सोशियो कल्चरल बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट्स आने लगे हैं जिसकी वजह से विमेन चाइल्ड का यहाँ सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया है. अल्टीमेटली ये रिजल्ट क्या करता है, हमारा सेक्स रेशियो इम्बैलेंस हो जाता है. ठीक है, अब आगे आते हैं हम कि पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है इंडिया में. पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने की क्या पॉलिसी बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू. गवर्नमेंट की पहली मान लीजिए मतलब पूरा ये जो पॉलिसी अटेम्प्ट करने का कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जो पॉलिसी अटेम्प्ट करने का ये जो पूरा आइडिया है, ये इंडिया में आया था सबसे पहले 1952 में इंडिया में आया था ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को लेके बहुत सारे ऑपोजिशंस भी हुए थे क्योंकि इस प्रोग्राम में वो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन इंदिरा गांधी के टाइम पे वो सारा इंक्लूडेड है. लोगों को ज़बरदस्ती बिठा के ज़बरदस्ती पकड़ के स्टेरिलाइजेशन कराया जा रहा था ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए. और हाँ, ये वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम है जो हमने पढ़ा था अभी मैल्थ्यूज़ की वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी में. उसके बाद इमरजेंसी के बाद जब इन लोगों ने देखा, जब सारी गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आ रहा है इस प्रोग्राम को, तो उन्होंने इस प्रोग्राम में कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए. अमेंडमेंट्स मतलब कुछ बदलाव कर दिए और उन बदलाव के चलते उन्हें मतलब फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन नहीं करना हो रहा था. ये बस एक हैप्पी गो मतलब लोगों को अवेयर करा जा रहा था इस प्रोग्राम के बारे में. एंड जो प्रोग्राम में अमेंडमेंट्स किए उसके बाद एवरीवन वाज कंफर्टेबल विद द प्रोग्राम. कोई ऑपोजिशन इसके नहीं आ रहे थे क्योंकि कोई क्रूड इसका स्टेप नहीं था. तो उसके बाद बना, नाम चेंज कर दिया गया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बन गया लोगों को अवेयर करने के लिए और फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स देने के लिए सबको. तो ये प्रोग्राम बनाया गया. अब बेसिकली जो गवर्नमेंट क्या करती है, वो नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स निकालती है.
जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स 2010 के थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करना है, एड्स और जितनी सेक्सुअल डिजीज़ेज़ हैं उनको कंट्रोल करना है, उनके ट्रांसमिट को कंट्रोल करना है, और डाउरी के लिए हमें रिएक्ट करना है, और वुमेन को एम्पावर करने हैं। ऐसे बहुत जो सोशल बेनिफिट्स के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए गए थे वो नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स थे, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर गवर्नमेंट का गोल था कि उन्हें ये पूरी एक चेकलिस्ट जो उन्हें पूरी कंप्लीट करनी है, उन्हें ये चीज़ें करनी है, जो बुक में इजीली बहुत सारे गोल्स लिस्ट डाउन है, आप उनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा कि हमारे नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स क्या हैं। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर था हमारा एक नटशेल में। सोशियोलॉजी वैसे भी सोसाइटी की स्टडी है तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप एक बार ये सारे नोट्स पढ़ेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली बहुत रिलेट करते हैं इन सब से, क्योंकि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हर कोई, बच्चा हो बूढ़ा हो, हर कोई इससे अवेयर है। सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम हर कोई इससे अवेयर है कि महिलाओं को नेग्लेक्ट किया जाता है, या गर्भ में ही फीमेल लड़कियों वो फीमेल फीटिसाइड होते हैं, और एक्सेट्रा, मतलब जितनी जो प्रॉब्लम्स आती है सोसाइटी की वो ऑलरेडी नोन है सब में। तो बेसिकली आई थिंक ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। तो ऑल द बेस्ट टू